Morning class. Today we are going to start with 7.3 Conservation of Forest and Wildlife. Having become aware of the effects of deforestation, Paheli and Bujo are worried. They go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. अभी डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम लोग प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, है ना। अब प्लांट्स काटते जाएंगे तो उसकी क्या असर होगी, ये तुम नहीं थे, इनको मैंने समझाया था। तो प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज ए विजिट टू द बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली, बूजो एंड देयर क्लासमेट। वो लोग रिजर्वर, बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व? देखो, आपको अगर 50 रुपये दिए जाते हैं कि जाओ मेला घूम के आओ, और आपके घर से मेला दूर है, तो आप किस में जाओगे? ऑटो में जाओगे। तो 10 रुपये ऑटो के जाने के, वहाँ पर पहुँच गए, आपके पास 40 रुपये बचे, तो 40 रुपये में से भी 10 रुपये आप रिज़र्व रख दोगे। किसके लिए? वापस घर आने के लिए। और बाकी के 30 रुपये खर्च करोगे आप। तो ये 10 रुपये आपने क्या कर दिया? रिज़र्व रख दिया। अभी बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ये है कि एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा जो गवर्नमेंट उसको चारों तरफ से फेंसिंग कर देगी, राइट। और उसके बीच में अगर पानी भी आता होगा, नदी होगी, तालाब होगा, उतने पार्ट में लोग जाएंगे नहीं। और जीव जो रहते हैं नेचुरल में, हम लोग तो घर में रहते हैं, जानवर लोग खुले में रहते हैं, है ना, जंगल में। तो वो वाला पार्ट जो है ना, एकदम लोगों के आने जाने के लिए बंद रखा जाएगा। हाँ, जाना है तो आप टिकट लेके देखने जा सकते हो, वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, जानवरों को मार नहीं सकते, खाना भी नहीं खिला सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हो। तो वो रिजर्व्ड जगह होगी, तो वहाँ पर कोई आदमी जाएगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं जानवर को, तो वो जानवर बचे पड़े रहेंगे। और क्या होगा? फूलेंगे, फलेंगे, उनकी तादाद बढ़ जाएगी। तो ऐसी जगह जो होती है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर में तो सब आ गए, प्लांट्स भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए, नदी और पानी तालाब होगा तो मछली, मगर ने, ये सब भी आ गए। तो बायोस्फीयर मतलब सब जो जीवित होते हैं उनको एक रक्षा दी जाती है वहाँ पर रहने के लिए। तो प्रोफेसर अहमद थे, उनको एक ऐसी जगह दिखाने के लिए ले जाते हैं। He selects a place named Panchmari Biosphere Reserve. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower Western Ghats. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique. He requests Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the Biosphere Reserve. He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. And Madhavji explains to the children that apart from personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forest and animals. The government lays down the rules, methods and policies to protect and conserve them. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserve, etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in that area. तो प्रोफेसर अहमद उनको एक ऐसी, हम कैसे हिल गार्डन में जाते हैं, है ना, हिल गार्डन में आप चीज़ें देख सकते हो, कुछ तोड़ वोड़ नहीं सकते, राइट। यहाँ पर तो कोई जानवर नहीं रखे हैं, लेकिन बायोस्फीयर में तो जानवर ने, पेड़ पौधे ने, सब होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उस चीज़ की निगरानी रखती है, जो चीज़ ज़रूरत होती है वो वहाँ पर पहुँचाती है। लोकल लोग जो होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं कि भाई अभी देखो सब लोग टाइगर को मारते जाएंगे, है ना, एक टाइम आएगा जब टाइगर ख़त्म हो जाएंगे, है ना। पुराने ज़माने में राजा लोग शिकार, एंटरटेनमेंट के लिए शिकार करने जाते थे, तो शिकार किसका करेंगे? चूहे का, ने उसका करेंगे तो राजा का ख़राब लगेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं? शेर का शिकार करते हैं, तो बहादुर गिने जाएंगे, है ना। तो सभी लोग अगर शेरों का शिकार करते जाएंगे अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, एक टाइम आएगा शेर ख़त्म हो जाएंगे।
फिर अब लोग जो है ना किसी जानवर को मारते रहते हैं, तो एक टाइम आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम कहाँ से लाएंगे वो? क्योंकि इंसान की तो ताकत की बात है नहीं कुछ बना सके, भगवान ही बना सकते हैं, राइट। तो हर चीज़ को ज़िंदा रहने का हक है। दूसरा कोई जानवर ऐसा नहीं करता। देखो शेर भी दूसरे जानवरों को खाता है ना, तो वो एक जानवर को ही मारेगा, 10-15 को नहीं मारेगा। उसको जितनी ज़रूरत होगी ना उतनों को ही मारेगा। लेकिन इंसान को तो ज़रूरत नहीं है खाने की, वो शेर को मार के क्या खाएगा? नहीं ना, वेस्ट कर रहा है ना, सिर्फ अपनी वो दिखाने के लिए, राइट। तो इंसान की एक्टिविटीज़ ऐसी होती जा रही हैं कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान ही पहुंचाते जा रहे हैं। अब इतना नुकसान पहुंच गया कि वापस रिटर्न होना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। फिर नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है, और नेचर का बैलेंस बिगड़ा तो फिर कोई सुधार नहीं सकेगा उसको। तो अभी जिसको समझ में आ गया वो लोग बोलते हैं कि स्टॉप किलिंग द एनिमल्स, क्योंकि आप इन पैदा तो नहीं कर सकते, फिर ख़त्म हो गया। अभी देखो डायनासोर्स कहाँ गए? नहीं बचे ना। तो अभी हमको देखना है तो डायनासोर्स के सिर्फ फ़ोटो ही देख सकते हैं। अगर इसी तरह लायन और टाइगर को मारते गए तो आगे की जनरेशन को लायन टाइगर दिखने को ही नहीं मिलेंगे, सिर्फ फ़ोटो में और वीडियो में कि भाई पुराने ज़माने में ऐसा एक जानवर होता था जिसको लोग बोलते थे ये जंगल का राजा है। अब वो एक भी नहीं बचा, तो ये फ़ोटो है उसका, राइट। तो अभी देखो ऐसे बहुत से फ्रूट्स भी थे, जब हम छोटे थे ना तब वो फ्रूट्स आते थे, लेकिन आजकल वो फ्रूट्स देखने ही नहीं मिलते हमको। क्यों? क्योंकि उसके पेड़ जो एक तो बहुत कम थे और लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया, कट दिए, अब वो नहीं आ रहे फ्रूट्स। अब वो कोई भी नहीं ला सकता। ऐसा कोई फ्रूट आपको ध्यान में आता है कि बचपन में आप खाते थे, अब बाज़ार में मिलता ही नहीं है ना। जो आपके बाप दादा हों उनको पूछना कि लियार होते थे, लुस्का होते थे, पीलू होते थे, वो अब कहीं दिखते ही नहीं है मार्केट में। लेकिन जब हम छोटे थे तब तो बहुत सारे मिलते थे बाज़ार में। वाइट जाम्बू भी आते हैं, एकदम सॉफ्ट होते थे, अब वो नहीं मिलते। दूसरी एक घिया बोलते थे, लोटस क्या बोलते हैं, दाड़म के जैसा ही होता था लेकिन सॉफ्ट होता था। उसको खोलते थे तो अंदर से काले काले दाने निकलते थे, वो खाते थे, अब वो नहीं मिलते। तो प्लांट्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं, एनिमल्स भी ख़त्म होते जाएंगे। एक टाइम आएगा दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि लोग पक्षियों को भी तो मारते हैं जाल बिछा के, है ना। तो फिर बचेगा क्या? इंसान ही बचेगा, पर लास्ट में इंसान को ही मारेगा और दुनिया ख़त्म, है कि नहीं। Biosphere Reserve. Children along with Professor Ahmed and Madhavji enter the Biosphere Reserve area. Madhavji explains that Biosphere Reserve are the areas meant for conservation of biodiversity. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. The Biosphere Reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. A biodiversity reserve may also contain other protected areas in it. The Panchmeri Biosphere Reserve consists of National Park named Saputara and 2 wildlife sanctuaries named Bori and Panchmeri. तो बायोडाइवर्सिटी रिज़र्व जो है उसके अंदर तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाती है, कोई नेशनल पार्क भी आ जाता है, राइट। फ्लोरा एंड फौना, इसका क्या मतलब होता है? फ्लावर्स और प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना। As the children walk around the Biosphere Reserve, they appreciate कहाँ चला गया, 11 पे आ गया।
Reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see the tall teak trees and animals inside the forest. Suddenly, Paheli finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after it. Professor Ahmed stops her. He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhavji explains that some animals and plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna respectively of that area. अभी देखो, आपको आपके घर में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, कोई भी, ठीक है, हो सकता है कुछ भी तकलीफ़ होगी घर में, कोई आपको आपके घर से ले जाए, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, राइट, लेकिन आपके मम्मी डैडी, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स वहाँ कोई नहीं होंगे, तो आप जाओगे, लेकिन दुनिया की हर खुशी मिलेगी। साइकिल चाहो तो साइकिल, बाइक चाहिए तो बाइक, मोबाइल चाहिए तो मोबाइल, नहीं जाओगे, है ना? क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, भले मेरे को यहाँ पर तकलीफ़ है, लेकिन यहाँ पर मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ हैं, तो आप छोड़ के नहीं जाओगे। तो आप जनरली क्या करते हो, आप लोग देखते हो ना कि भाई किसी ने अपने घर में कुत्ता पाल के रखा है, किसी ने अपने घर में रैबिट को पाल के रखा है ना? अभी रैबिट बेचारा रहता जंगल में है, आप उसको वहाँ से उठा के ले आओगे, अपने घर में उसको सोफ़ा पे भी बिठाओगे, क्या काम उसका सोफ़ा का उसको? वो तो यही बोलेगा मेरे को जंगल में छोड़ के आओ, मेरे को वही अच्छा लगता है, वही मेरा घर है। जैसे आप कहीं और नहीं जाओगे तो वो क्यों जाएगा, राइट? आप कुत्ते को उठा के ले आओगे, है ना, बांध के रख दोगे। अब सोचो आपको कोई बांध के रख दे तो कैसा लगेगा? और जब खाना हो तब नहीं मिलेगा, जब आप दोगे तभी वो खा सकेगा ना। कुत्ते को जब आप खाना दोगे तभी वो खाएगा। उसको 9-10 बजे भूख लग गई, लेकिन आपका टाइम है 12 बजे देने का, तो वो कैसे बोलेगा मेरे को भूख लगी है, खाना दो? नहीं, आप तो बोलोगे आपका टाइम 1 बजे का, मैं 1 बजे ही खाना दूंगा। तो घर पे बैठ के आप भले उसको अच्छा खाना दो, लेकिन वो जब बाहर स्ट्रीट डॉग्स को देखता है, यहाँ वहाँ भागते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो बेचारा देखता है कि क्या मज़े कर रहे हैं ये लोग, और मैं देखो यहाँ पर भले शाम को मेरे को अपनी गाड़ी में घुमाने ले जाते, देखते हो ना आप लोग, कुत्तों को गाड़ी में घुमाने ले जाते हैं, नहलाते हैं, वो सब करते हैं। ये सब नहीं चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ छोड़ दो, मैं खुले में खेलना चाहता हूँ, है ना? रोड साइड के कुत्तों को देखो, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, काटते हैं, खेलते हैं। वो घर में बंधा हुआ कुत्ता कुछ नहीं कर सकता, वो उसको तो वॉशरूम भी करना होगा तो उसका मालिक उसको बाहर ले जाएगा तब जाके करेगा, घर में करने नहीं मिलता है। ट्रेन किया होता है ना डॉग्स को, कैट्स को, कि घर में वॉशरूम नहीं करने का, मैं सुबह घुमाने ले जाऊंगा तब कर लेना जितना करना है उतना, फिर शाम को घुमाने ले जाते हैं तब करते हैं, बाकी नहीं कर सकते वो। लेकिन स्ट्रीट डॉग होता है वो कभी भी कर लेता है, जहाँ पर भी करना। तुम्हारी नई गाड़ी है तो गाड़ी के ऊपर भी, तो वो कुत्ता बंधा हुआ देखता है, बोलता कितने जलसे हैं इसके। और बाहर जो कुत्ता है स्ट्रीट डॉग, वो इस कुत्ते को देखता है, कितने जलसे हैं, शाम को गाड़ी में घूमने जाता है, इसको ये नहलाते हैं, वो पैकेट वाला बिस्किट वाला खाना इसको मिलता है, और हमको क्या है, कुछ नहीं, जो रास्ते पड़ा मिल गया वो खा लेते हैं, है ना? मतलब क्या है कि ये भी सुखी नहीं है और वो भी सुखी नहीं है कि नहीं? लेकिन बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा एंड फौना का मतलब है कि जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है ना? अभी देखो कोई लोग है ना प्लांट को अपने रूम में रखते हैं, है ना? वैसे प्लांट कहाँ होना चाहिए? आंगन में होना चाहिए। वो बोलेगा तू यहाँ बैठना मेरे बाजू में, एसी की मस्त ठंडी हवा दूंगा। प्लांट बोलेगा नहीं, मुझे सनलाइट चाहिए। तो खिड़की खुली तो है, सनलाइट थोड़ी सी आएगी, वो ले लेना। नहीं, मुझे पूरा दिन सनलाइट चाहिए। प्लांट बोल नहीं सकते ना, लेकिन आप उसको रखो भले एसी में, तेरे को मस्त गाने गेम दिखाता हूँ कंप्यूटर में, मेरे को नहीं देखनी। उसी तरह जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है उसको वहाँ पर छोड़ दो तो उसको अच्छा लगेगा, अच्छे से ग्रो होगा, डेवलप होगा। जैसे आपको कहीं पर ले जाए, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई मम्मी डैडी नहीं,
लेकिन सारी सुविधाएं हैं, स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग पूल है, क्रिकेट खेलना है तो बैट बॉल सब पड़े हैं, खेलो। नहीं, राइट। तो फ्लोरा एंड फौना प्लांट्स के लिए और जानवरों के लिए उनका जंगली जो इलाका होता है जहाँ पर वो अच्छे से रह सकते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ दिए गए हैं, देखो, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एट्सेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, barking deer, चीतल, leopard, wild dog, wolf, etc. are examples of the fauna of the पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सारे जानवर हैं। वाइल्ड मैंगो क्या होता है? क्या? वाइल्ड मैंगो, वाइल्ड मैंगो। हाँ, तो प्लांट है एक किस्म का। वाइल्ड डॉग, चीतल, वुल्फ, लेपर्ड, फर्न, जामुन ट्री। तो जो चीज़ जनरली यहाँ पर देखो, ये भगवान ने एक बार क्या किया, सब चीज़ें बना दी। अभी इसको संभाल के रखने का काम आपका है। नेचर तो संभाल के रखेगी, बस आप कुछ एक्टिविटी मत करना। इंसान ने क्या किया, डेवलपमेंट के नाम के ऊपर जंगल काट दिए, फिर उसमें से सड़कें बनाई, है ना, फिर खेत खलियान बेच दिया। आपने देखा होगा डेवलपमेंट होते हुए कि आपके घर के आजू बाजू में खेत थी, है ना। पहले तो सब गांव ही थे, शहर तो कोई था ही नहीं। पहले सब गांव ही थे, शहर तो था ही नहीं कोई। फिर लोगों ने क्या किया, खेत की ज़मीन को हटा के दुकानें बनाई, रास्ते बनाए, राइट, बड़े बड़े मॉल बनाए, फिर सिनेमास बनाए, राइट। ऐसे ऐसे ज़मीन जो है वो खेतीबाड़ी की ज़मीन कम होती गई और कंक्रीट जंगल बनता गया। अभी कभी भी आप अगर बिग सिटीज़ में जाओगे ना, बिग सिटीज़ में देखोगे ना, रास्ता होता है, उसके ऊपर से भी दूसरा रास्ता होता है, फ्लाईओवर जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो कितना ऊंचा होता है, राइट। और वहाँ से देखोगे तो चारों तरफ तुम्हें सीमेंट की बिल्डिंगें ही बिल्डिंग ही दिखेंगी, है ना। जंगल ने, पेड़ पौधे ने, जानवर ने कहीं नहीं दिखेंगे तुम्हें, सिर्फ बिल्डिंग्स 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 हर तरफ। तो उसको बोलते हैं कंक्रीट का जंगल, है ना। कंक्रीट, ये सीमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं कंक्रीट। कहीं पर भी, हर बिग सिटीज़ में देखोगे ना तो हर तरफ तुम्हें ये बिल्डिंग से दिखेंगी, और जानवर ने, पेड़ पौधे ने, वो तो बहुत कम दिखेंगे। तो नेचर ने जो हमको दिया था, हम क्या करते गए, उसको काटते गए काटते गए काटते गए, फैलते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा जब पेड़ पौधे कम हो जाएंगे बिल्कुल, तब बारिश भी नहीं आएगी, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, और हम लोग तो रह लेंगे लेकिन जानवर लोग नहीं रह सकते हैं पेड़ पौधे के बगैर, तो वो भी ख़त्म होते जाएंगे। तो मैंने बोला ना, अगर इसी तरह से हम लोग सोचे समझे बगैर करेंगे तो पूरी दुनिया में से पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ इंसान बचेंगे, और फिर इंसान भी एक दूसरे को मार देंगे और दुनिया ख़त्म। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि भाई डेवलपमेंट करना है। अगर आज मैं एक पेड़ काटता हूँ तो मुझे कम से कम 5 पेड़ उगाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं पर, ठीक है। उस 5 पेड़ में से भी कोई एक पेड़ ही बड़ा होगा, बाकी 4 तो नहीं हो पाएंगे किसी ना किसी वजह से। अगर ठीक से पानी नहीं मिला, कोई गाय आके खा गई, आपने नया नया पौधा लगाया था, कोई जानवर आके खा गया उसको, है ना। तो एक पेड़ काट दिया तो उसकी जगह तुम्हें कम से कम 5 पेड़ लगाने चाहिए, और उस 5 में से कोई एक ही बड़ा पेड़ बन पाएगा, बाकी 4 तो, जैसे आपके घर के पास आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि कोई डॉग होता है, वो उसके पपीज़ होते हैं ना, 6-7 पपीज़ होते हैं, है ना। लेकिन 6-7 में से मुश्किल से 1-2 ही ज़िंदा रहता है, बाकी सब मर जाते हैं कैसे ना कैसे। कोई बाइक में आ गया, कोई गाड़ी में आ गया, कोई कुचल गया, कोई बस में आ गया। कोई एक ही पपी होगा, वो बड़ा होकर कुत्ता बन सकता है 5-6 में से। सेम उसी तरह प्लांट्स का है, राइट। तो इन्वायरमेंट जो भगवान ने हमको दी है ना, वो बहुत ही कीमती है, जिसको हम कितने भी पैसे देकर वापस नहीं बना सकते। तो जो मिला है उसको हमें साँचौना चाहिए, संभालना चाहिए, है ना, और उसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वो और भी बढ़े, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा एक टाइम। तो आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल नया 7.6 एंडेमिक स्पीसीज शुरू करेंगे, ठीक।